नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाय की चर्चा पे। अगेन एक बहुत बड़ा गैप डाउन होता हुआ दिख रहा है। और हालांकि वर्ल्ड मार्केट में कोई इतनी ज़्यादा उथल पुथल है नहीं, ठीक है, जितना अपना मार्केट खामोखा गैप डाउन होता हुआ दिख रहा है। डाउ जोन्स वगैरह यहाँ पे इतनी कोई नेगेटिविटी है नहीं, ना ये इतना गिरे हैं। कल जब अपना मार्केट बंद हुआ था तब डाउ जोन्स का फ्यूचर 37,200 के आसपास चल रहा था, तो उससे ऊपर ही है वो, उसने कोई फॉल नहीं दिया है। पर गिफ्ट निफ्टी 184 पॉइंट नेगेटिव, ठीक है। और एडीआर में आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक का एडीआर 10% के लगभग फिर से डाउन है, गिरा -9 पॉइंट। तो मतलब 1000 पॉइंट के लगभग बैंक निफ्टी आज फिर ठुकेगा, दिखा तो यही रहा है भाई, ठीक है। ये होता है अचानक से फ्यूचर का प्रीमियम से डिस्काउंट पे आने में, मतलब भर भर के लोग मतलब माल जो है फेंक रहे हैं बस। इस प्रकार की यहाँ पे कार्रवाई चल रही है, ठीक है। आप देखेंगे करेंसीज वगैरह में तो इतना कुछ खास है नहीं। बॉन्ड यील्ड भी लगभग सब कुछ ठंडा है। कल म्यूटेड टाइप का मार्केट था, साइडवेज टू बुलिश टाइप पूरे वर्ल्ड मार्केट में। पर उस साइडवेज टू बुलिश टाइप में ही गिफ्ट निफ्टी आपका 180 प्लस पॉइंट नेगेटिव है ना। हमारे लिए तो बढ़िया है भाई, हम तो वैसे ही नेगेटिव होके गए हैं। जो अभी मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट दी है, ये मार्केट व्यू इज़ नेगेटिव फॉर टुमारो। 21,700 की सी के साथ अपनी पोजीशन को हेज कीजिए, ठीक है। कीप रेशियो 3:1, मतलब कि अगर आपने 3 लॉट पुट के लिए हैं तो करंट वीक की सी का 1 लॉट लेके चले जाइए, ठीक है। तो अपन तो वैसे ही बढ़िया तरीके से नेगेटिव बैठे हैं, सही है। और जो ट्रेड हमने लिए हुए हैं दोस्तों, वो ट्रेड है ये, देखेंगे आप, इसमें तो शायद दिखता भी नहीं है, इसमें दिखेगा। बैंक निफ्टी 45,000 पुट, निफ्टी 21,000 पुट। अब देखते हैं कितना हाथ में लगता है। बाकी चलिए मैं आपके साथ वैसी चर्चा करता हूँ। अभी दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो मेन चीज़ है वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 103 के पास आके रुक गया, पर जो पैटर्न ये डेवलप कर रहा है, ठीक है, जिस प्रकार से इसने चाल बदली है, आगे आने वाले टाइम में ये 107 का जो इसने हाई लगाया था इसको काटेगा, ठीक है। इसने लो नहीं तोड़ा, ये नीचे वाला जो यहाँ लो लगा था 99 का, ऊपर से नीचे आके यहीं से पलटी मार गया। 104 ये अगर काटता है, 104.200, 104.200, बस ये एक हर्डल रहेगा। इसने वो काटा, ये दोबारा से 107 को छूने के लिए जाएगा और नया हाई बनाएगा 110 के आसपास इस बार, इस वाली वेव में। तो डॉलर इंडेक्स पे नज़र रखिएगा। ये बड़ा दुनिया में लोगों के फॉरेक्स घटेंगे दुनिया में, लोगों की, सरकारों की, क्या कहते हैं, खर्चने की वो कम हो जाएगी। और श्रीलंका विरलंका जैसे देश जो है, नेपाल सेपाल, इनके फिर से तोते उड़ने चालू हो जाएंगे, जिनके पास वैसी फॉरेक्स नहीं होता। क्रिप्टो कुछ नहीं है, बॉन्ड यील्ड सब म्यूटेड है, देखिए, ठीक है। दुनिया का मार्केट कल साइडवेज टू बुलिश है, कल से ये देखिए 37, और आज तो निक्के का मार्केट पॉजिटिव है। तो मेन बात है हम खुलते कहाँ पर हैं। मुझे लगता है खुलेंगे हम, गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो 21,400 के नीचे, 21,400 के नीचे। अब सुन लीजिए, अब काम की बात, यहाँ से 21,400 के नीचे। सबसे पहली बात, जो लोग शॉर्ट करके गए हैं, जो लोग पुट लेके गए हैं, एक बार को कंप्लीट एग्जिट, कंप्लीट एग्जिट, ठीक है। 850 के नीचे होने से जितना इसका टारगेट बनता था वो इतना बना है। अब लेवल आपको देखना है 325। कौन सा लेवल? 21,325। 21,325 का लेवल कटना चाहिए, तब आप नीचे की तरफ मार्केट 21
मतलब कह लीजिए फिर 21,500 नंबर जो है वैसे काम करेगा जैसे 21,850 काम करता है। वो कब काम करेगा ऐसे, जब 21,325 कट जाएगा, ठीक है। पर इतनी दूर एसएल रखने का कोई मतलब नहीं है। आप 360 370 का एसएल रख के बस सेल ऑन राइज की गाड़ी में बैठे रहिए। 325 कटता है तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहली चीज़, बैंक निफ्टी जो भी शॉर्ट पोजीशन है एग्जिट। मुझे लगता है वो खुलेगा ही 45,500 के नीचे। निफ्टी जो भी शॉर्ट पोजीशन है एग्जिट, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश नंबर्स का नीचे की तरफ कटना ज़रूरी है अगर निफ्टी को 21,100 के आसपास जाना है, ठीक है। तो उसके लिए 325 350 ये 25 पॉइंट का जोन है, पर 325 नंबर पे आप फोकस करिए। वो कटता है तो निफ्टी सेल ऑन राइज ही रहेगा। ऊपर 360 370 तक का एसएल डाल लीजिए और निफ्टी में सेल में ही बैठे रहिए। इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना। बैंक निफ्टी बहुत ओवरसोल्ड है, बहुत ज़्यादा है। आज जहाँ भी नीचे की तरफ खुलता है, जैसे भी खुलता है, उसके बाद वो साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो साइडवेज हो जाएगा। आपको ऑन स्क्रीन शायद गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, पर ना बाय मत कर लीजिएगा। पीसीआर ओवरसोल्ड हो गया, ठीक है। आपका क्या कहते हैं, ये ओवरसोल्ड हो गया, स्टोकोस्टिक ओवरसोल्ड हो गया, आरएसआई 30 के नीचे आ जाएगी उसकी। भैया ओवर एक्सपायरी वाला वीक चालू होने वाला है, ठीक है। एक्सपायरी वाले वीक में कोई टेक्निकल काम नहीं करते ओवरसोल्ड ओवरबोट के, कोई टेक्निकल काम नहीं करते। इसलिए मैंने कल भी आपको बोला कि ये वो वाला मार्केट नहीं है कि सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल। ये मार्केट उल्टा है, रेजिस्टेंस पे सेल करिए, सपोर्ट पे टूटने पे फिर से सेल करिए। बाय तभी करना है जब रेजिस्टेंस को काटे, है ना। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट, ठीक है। सेल करिए, स्टॉक्स को सेल करिए। रेलवे, हाँ रेलवे वाले तो ऐसे भाग रहे हैं रेलवे के स्टॉक्स, जैसे रेलवे दुनिया की साला खजाना हाथ लग गया है। 10-10 15-15%, 20-20%, 2-2 3-3 दिन में। IRFC फाइनेंशियल है कोई कंपनी पर ऐसा क्या। तो मेरा तो ये कहना है, रेलवे में अगर कोई बाई कर रहा है, भाई आज प्रॉफिट बांध ले अपना, ठीक है। अगर किसी ने उठा रखे हैं ट्रेडिंग के हिसाब से रेलवे के स्टॉक, आज के दिन प्रॉफिट बांध ले अपना, ठीक है। और ये है, बाकी स्टॉक्स मैंने टेलीग्राम पे दोस्तों आपको 4-5 दिए थे जाते जाते, उनमें डेफिनेटली प्रॉफिट होना चाहिए। बाई साइड के भी स्टॉक दिए थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल साइड के दिए थे। बाई के भी स्टॉक थे और सेल के भी स्टॉक्स थे, उनमें प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। वीडियो को 2 बार देखिएगा, लेवल्स की जो जानकारी मैंने आपको दी है उसको देखिएगा, समझिएगा। बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है और इस पूरे साल 2024 में जब जब गिरावट आएगी, परसेंटेज ऑफ फॉल बैंक निफ्टी का हमेशा ज़्यादा होगा निफ्टी से, ठीक है। बैंक निफ्टी का हमेशा फॉल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज विल बी मोर देन निफ्टी इन 2024, जब जब मार्केट गिरेगा। और जोड़ा बना के ट्रेड कर लो, देख लो। अब फिर आपको कैप डाउन दिख रहा है, कोई पेयर अगर लेके गया हो, पैसा ना बने उसका, दबा के पैसा बनेगा उसका, दबा के बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कुछ भी नहीं आता ना दोस्तों, कुछ भी ट्रेडिंग का दिमाग काम नहीं कर रहा। 2 बजे जोड़ा बना ले, ठीक है, इक्वल पैसा डाले डेली, ठीक है। और जब प्रॉफिट हो अपना बांध ले, फिर 2 बजे जोड़ा बना ले। आप 5 में से 3-4 बार प्रॉफिट ले जाओगे, 1 बार हो सकता है आपका लॉस हो। ये थंब रूल टाइप अगर आप ट्राई करते हैं तो प्रॉफिट होगा आपका। चलिए, थैंक यू वेरी मच।